हेलो बच्चों। तो हाँ, जेई की वो सारी डेट आ चुकी है जिनका सभी बच्चों को इंतजार था। उन सभी बच्चों को जो सही में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये खुशखबरी भी उन्हीं के लिए है। थोड़ा अफसोस उनको जरूर होना चाहिए जो खुद से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और माता पिता के प्रेशर में फॉर्म डाल रहे हैं। उनके लिए थोड़ी सी दुख की खबर भी है। बाकी सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है, जेई की डेट आ गई है। और इस बार क्या है, बहुत अच्छे से जिसको बोल सकते हैं ना अपन कि डेट में जो डेट आई है और उसके बाद में जो एग्जामिनेशन की दोनों डेट है, वो सारी डिटेल अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उन्होंने उसमें बहुत गैप है। तो हम लोग जहां तक बात कर रहे हैं अभी जेई की, तो जेई में अगर आपको मैं बात करूं तो जेई 2026 जो है उसके लिए कुछ गाइडेंस आई है जो अपडेटेड हुई है। इस बार बहुत सारा फर्जी काम खत्म हुआ है इस बार बेटा। तो इस बार एग्जामिनेशन देना बहुत फायदेमंद का सोचा है। आपको बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऐसे नहीं डलेंगे। सेंटर इस बार आसानी से आने की संभावनाएं हैं। फर्जी फॉर्म इस बार बहुत कम डलेंगे या ना के बराबर डलेंगे, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ये सारी डिटेल अपन व्यवस्थित रूप से यहां मैं समझाऊंगा। तो एग्जाम सेशन और डेट क्या है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो 21 टू 30 जनवरी के दिन आपकी इस बीच में आपकी एग्जामिनेशन सारी होना है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेशन की। उसके बाद में सेकेंड सेशन की बात करें तो अप्रैल 2026 में एक्सपेक्टेड डेट है, अनाउंस होना बाकी है। लेकिन हाँ, अप्रैल में आपकी एग्जामिनेशन हो जाना है। आपकी एग्जाम के बाद में ही होगी, जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसके बाद में बाकी हो जाएगी। लास्ट डेट, ये सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आप थोड़ा सा टिक करेंगे कि जो लास्ट डेट है अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, वो है 27 नवंबर 2025। तो यहां पर हमको गौर करना है कि इससे बाहर हमको नहीं जाना। अभी बड़े घटे डेट, अभी बहुत सारे बच्चे ये जान रहे हैं कि सर डेट अभी बढ़ जाए, तो बढ़ना बढ़ सकती है, लेकिन अपने को उस पर नहीं जाते हुए आज कल परसों में ही फॉर्म भरे। हाँ, कुछ सर्टिफिकेट से मैंडेटरी कर दिए इन लोगों ने, तो वो सर्टिफिकेट जितनी जल्दी बन सके आपको उतनी जल्दी हो जाए और उसके बाद जल्दी फॉर्म डालें हम। वो किन किन चीजों पे काम है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आपकी पूरी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी पर डिपेंड कर रहा है आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पर पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है आपका एग्जामिनेशन। ठीक है सर। अब देखो बेटा, दूसरी चीज ये है कि एप्लीकेशन जब आप डाल रहे हो तो उसके इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओनली वन एप्लीकेशन पर स्टूडेंट। याद रखना, हाँ, सेंटर के चक्कर में आप 2-4 एप्लीकेशन फॉर्म न डाल दें, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये है कि अलग अलग डेट पे एग्जामिनेशन होती है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कि हाँ सर ठीक है डाल दिया, इसमें नहीं निकले तो इसमें निकल जाएंगे, इसमें नहीं निकले तो इसमें निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एप्लीकेशन जो है वो आपका एक स्टूडेंट एक ही डाल सकता है, क्योंकि इसलिए आधार कार्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया इस बार। 12th रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्कूल से आसानी से मिल जाएंगे। 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना जरूरी है। आपका अभी का फोटो होना जरूरी है, आपके बचपन का फोटो नहीं होना चाहिए। ऐसा वाला अगर हुआ तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अभी का होना चाहिए। लाइव फोटो का मतलब ये नहीं क्या आधार कार्ड में भी वही फोटो और आपका भी वही फोटो, ऐसा नहीं है। अभी अभी का फोटो होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, तो आधार कार्ड अभी अभी का अपडेट होना चाहिए। फिल ऑल डिटेल केयरफुली, आपका नेम अच्छे से होना चाहिए। 10th की मार्कशीट लेके चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। पेरेंट्स का नेम व्यवस्थित होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ व्यवस्थित होना चाहिए। और 10th की मार्कशीट ही मेरे हिसाब से तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बनी हुई है, बाकी तो मेरे को इंपोर्टेंस उसका कुछ ज्यादा लगता नहीं है। फिर इनकरेक्ट और मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब अगर फॉर्म अगर बार बार आप एप्लीकेशन 2-4 एक ही आधार कार्ड से डाल देते हो बेटा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिस्क मत लेना इस बार। एंड आपको ये समझ जाओ कि एनटीए बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कठोर हो चुका है अभी। अगला क्या भैया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं अपलोड करने के लिए। तो बेटा आधार कार्ड जिसमें फोटो आपका मैच होना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट,
किसी कारण आपकी 10th की मार्कशीट इधर उधर रखा गई हो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, किसी कारण आपका बर्थ सर्टिफिकेट इधर उधर रखा गया हो तो आप अगले साल प्रिपेयर करें, इस बार आपकी जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के इन दोनों में से एक होना जरूरी है, या 10th की मार्कशीट तो सबके पास है इसलिए ज्यादा इस पर अपन वो नहीं करेंगे। 12th रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, ठीक है, अभी पहले ही बता देता जो स्कूल से मिल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड वाला होना चाहिए, मतलब अभी का, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो याद रखें कि कैटेगरी अभी 1-2 महीने पुराना होगा तो चल जाएगा वैसे, बाकी अपडेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर भी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर भी होना चाहिए। मेरी बात सुन लेना बेटा, 80% ऐसा व्यू आना चाहिए आपका, ऐसा, और फॉर्मल कपड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा आपका फॉर्म। अगला, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो पैटर्न मोड क्या रहेगा आपका, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये कैसा टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। दूसरा, सेक्शन ए, सेक्शन कैसा आएगा पेपर, पेपर आएगा सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी आएगा। देखो बेटा, सेक्शन ए जो आ रहा है ना उसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सेक्शन बी जो आता है वो बच्चों को कठिन लगता है लेकिन मेरे लिए वो सरल रहता है, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं है, 5-1 क्वेश्चन का रहता है मैटर। पहले 10 में से 5 थे, अभी अभी बोल रहे हैं ऐसा कि 5 में से 5 आ जाएंगे, तो आप उस पर आपको 5 क्वेश्चन करना है कुल मिला के। अलग हटाओ इस चीज को। मार्किंग सिस्टम, देखो अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन में आपका दिमाग न लगाते हुए क्वेश्चन कर दिया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, इसलिए -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग के होंगे, और अगर सही होता तो प्लस का 4 मार्क्स होगा, ठीक है सर। फिर आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आप याद रखेंगे यहां पर कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी लेटेस्ट, अभी का होना चाहिए। दूसरा, फोटोशूट भी, देखो मैंने अभी आज बताया कि 80% फोटो आपका फेस ऐसे विजिबल होना चाहिए, ठीक है, आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। अब अगला देखो, यूज ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट का यूज करना। आपको, आप किसी भी फर्जी वेबसाइट का यूज नहीं करेंगे, पता नहीं कहां पैसे कटवा दोगे आप। तो किसी के 1100 लग रहे हैं, किसी के 900 लग रहे हैं, किसी के 400-500 लग रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है बेटा, अप्लाई करना है आपको। फिर क्या है, कीप एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, आप याद रखना आपके एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है उसको भी आप व्यवस्थित ढंग से नोट कर ले किसी चीज में। अगला क्या है, डाउनलोड, आपको जो लास्ट में पेमेंट हो जाए उसके बाद में एक पेज निकलेगा, 1 2 3 4 पेज निकल रहे, वो तो 4 पेज का निकल रहा है, जो पेज निकल रहे हैं वो सारे पेज आपको व्यवस्थित रखना है एग्जामिनेशन तक, या उसके बाद तक रिजल्ट आए जब तक, या मेरे हिसाब से कॉलेज में एडमिशन होता है जब तक, ठीक है। पेमेंट का क्या रहता है बेटा, तो पेमेंट मोड तो आप नॉर्मली, यार इसमें तो डिस्कस करना मेरे को सही नहीं लग रहा है, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, है ना, उसका पेमेंट का आप सेफ और सिक्योर पेमेंट करें, ठीक है, ये रेफरेंस अच्छे हैं। रिजल्ट और एग्जामिनेशन प्रोसेस, रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन एनटीए ऑफिशियल साइट पे मिलेगा आपको, इधर उधर साइट पे नहीं मिलेगा। स्कोर यूज्ड एनटीए आईआईटी और जीएफटीआईएस एडमिशन हो सकते हैं इसमें आपको स्कोर से। टॉप स्टूडेंट एलिजिबल फॉर जेई एडवांस, आप जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस क्यों देना देती है सर, तो बेटा जेई मेन जो होता है ना वो आपको सिलेक्ट करता है, और उसमें आप बहुत सारे ये कॉलेज, एनआईटी कॉलेज मिल सकता है आपको, ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल सकता है आपको, जीएटी आई मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आपको आईआईटी चाहिए तो आपको आईआईटी अगर चाहिए तो ये तो निकालना पड़ेगा बहुत, अगर ये नहीं निकली तो आईआईटी तो नहीं मिलना है, तो आईआईटी निकालने के लिए आपको जेई एडवांस क्लियर करना होगी, और आप सभी करेंगे, हमको ऐसी उम्मीद है। आप कुछ चीजें आप फटाफट ध्यान में रख लेंगे। आप पहली चीज, आप अप्लाई बिफोर 27, आप 27 तारीख के पहले, अभी नवंबर के पहले अप्लाई कर रहे हैं। आधार कार्ड मेज्ड लाइव फोटो रेडी, मतलब लाइव फोटो आपका होना चाहिए। ओनली 1 एप्लीकेशन अलाउड, सिर्फ एक एप्लीकेशन अलाउ होना है, बार बार आप अलग अलग फॉर्म नहीं डाल सकते हो। आप सीबीटी एग्जामिनेशन इन मतलब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे काम कर रहे हो, और वो कब कब होगी, एक तो जनवरी में होगी और एक अप्रैल में होगी, ये इजी होती है बेटा।
जनवरी वाली इजी होती है, ध्यान रखना। हाँ, यहां निकालना बहुत आसान होता है, यहां निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, टिपिकल पड़ जाता है। और आप हमेशा फॉलो किसको करेंगे, एनटीए की वेबसाइट को, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अभी आप, और उसके बाद में ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना माइंड एनालिसिस आपके साथ में है। जेई के अच्छे अच्छे आपको वीडियोस यहां पर मिलने वाले हैं, आईएमपी क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं, आपको और भी डिटेल जेई की वो भी मिलेगी यहां पर। तो थैंक यू वेरी मच।